What's up guys? I hope you are doing well. I am V. Welcome to Study Lover. देखिए हमारी सेकंड वीडियो है। एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं। इस वीडियो में हम न्यूज एनालिसिस करेंगे। इसके बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद में हम थोड़ा जो मॉर्निंग में क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे उनके क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे। ठीक है। आज रिवीजन का पार्ट नहीं हो पा रहा है किसी रीजन की वजह से। कल से उसको कंटिन्यू करूंगा मैं हल्का सा। ठीक है। तो देखिए पेज फर्स्ट और पेज 13 पे ये न्यूज है। अभी हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था नीति आयोग से रिलेटेड। तो नीति आयोग की मीटिंग हुई है और मॉर्निंग में भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था अच्छे से। मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को पिक्चर वगैरह भी दिखाई थी इससे रिलेटेड। फिर से दिखा देता हूँ एक बार, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा हल्का सा, जिसपे आप लोगों को सब कुछ चीजें जो मैंने बताई थी ये देखिए यहाँ पे। एक मिनट। ये सारी चीजें हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस करी थी कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है। और उसके बाद में जो काउंसिल, इस वाली काउंसिल की मीटिंग हो रही थी जिसमें चीफ मिनिस्टर रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरीज वगैरह रहते हैं। तो ये सारी इस वाली काउंसिल की मीटिंग हो रही थी जो कि ये थर्ड मीटिंग थी जिसके बारे में हमने मॉर्निंग में डिस्कस किया था। जो बाकी डिटेल देखनी हो मॉर्निंग में देख लेना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो पॉइंट्स मॉर्निंग में डिस्कस नहीं किए थे या फिर एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे न्यूज पेपर में दे रखे हैं, हम उन एक्स्ट्रा पॉइंट को अब यहाँ पे देख लेते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है, गवर्निंग काउंसिल की थर्ड मीटिंग थी। फर्स्ट तो यही बात हो गई। इसके बाद में क्या दिया, न्यू इंडिया के बारे में जिक्र कर रहे हैं। नया इंडिया बनाने के लिए सभी स्टेटों को साथ में आना पड़ेगा, टुगेदर आके वर्क करना पड़ेगा। और इन्होंने स्टेटों को सजेशन दिया है, सलाह दी है कि आप लोगों को वर्क करना चाहिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा वर्क करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पे। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में मैं इकोनॉमिक सर्वे में वैसे पढ़ा चुका हूँ। देखिए इकोनॉमिक सर्वे के मैंने लेक्चर इसलिए बनाए थे ताकि यहाँ पे जो चीजें इतनी ज्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े और दूसरा पोर्शन हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं खासकर और एसएससी वगैरह के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी उन लेक्चरों को देखें। वहां पे बहुत सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ाई गई है और कल भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है। तो उन लेक्चरों को अच्छे से देखें आप लोग, क्योंकि यहाँ पे इतने डिटेल में मैं चीजें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे और भी पार्ट होता है डिस्कस करने का। वहाँ पे सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कस किया। डेली एक लेक्चर भी सुनेंगे तो 13 से 14 डे में आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। मॉर्निंग में डेली एक लेक्चर सुन लिया कीजिए उसका, तो आराम से उसका सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जितने लेक्चर अब तक लिए उनका लिंक में डाल दूंगा। ठीक है। तो कैपिटल देखिए, कोई भी ऐसी चीज जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसपे मतलब स्पेंड करने से आप फर्दर और पैसा कमा सके, तो इस तरीके की चीज को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कोई आपने मशीन खरीद ली, मान लीजिए रस निकालने की कोई मशीन खरीद ली, तो उससे क्या करेंगे आप, गन्ने उसको ऐसे थोड़ा ना बेकार पड़ी रहेगी वो, उससे आप गन्ने का रस निकालेंगे, उससे फिर बेचेंगे उस रस को, तो आपकी कमाई होगी। अब ऐसे तो नहीं आप पार्टी देने चले गए शाम को और सुबह को आगे खत्म हो गई पार्टी का, थोड़ी ना कोई एक्सपेंडिचर होता है, वो तो एकदम जितना जहाँ पे यूज किया उसके बाद में खत्म। ठीक है। उसके बाद में कह रहे हैं कि देखिए 40% इंक्रीज किया था ओवरऑल फंड एलोकेशन। तो स्टेट के लिए आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अच्छे से वो चीजें याद भी की हैं कई बार। मतलब कि जो 32% से 42% फाइनेंस कमीशन ने 40 फाइनेंस कमीशन ने इसको बढ़ा दिया था। तो वो सारी चीजों की बात करने यहाँ पे कि हम ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। और ये क्यों प्रोवाइड किया था, ये सारी चीजें हमने कल जो लेक्चर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मैंने इकोनॉमिक सर्वे का लिया है, वहां पे सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करी है बहुत अच्छे से। ठीक है। तो उसको देख लेना। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि बजट प्रेजेंटेशन को पहले कर दिया। उसका रीजन क्या था बजट प्रेजेंटेशन का, यार ये सारी चीजें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मतलब फिर वही लगता है कि वहां पे मैंने इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर लिए तो वो इसीलिए लिए थे ना, ताकि आप लोगों को आसानी रह जाए चीजों को समझने में। वरना मैं डायरेक्ट यहीं पे एक्सप्लेन करता रहता, इनको ज्यादा टाइम लगता। तो ये सारी चीजें, बजट का पूरा लेक्चर लिया था मैंने, वहां पे सारी चीजें बकायदा, कमेटी क्यों बैठी थी, कमेटी का नाम क्या था, पहले जो बजट हुआ करते थे। चलिए फिर भी देख लीजिए। अभी क्या किया है, एक महीना पहले इसको बजट को कर दिया। एक महीना पहले से क्या होगा, जैसे 31 मार्च तक हमारा ईयर खत्म हो जाता है और 1 अप्रैल से नया ईयर स्टार्ट हो जाता है। जो ये अप्रैल फूल बनाते हैं ना आप लोग, ये अप्रैल फूल मत बनाया कीजिए। ये अंग्रेज हम लोगों को बोला करते थे कि ये फूल आदमी है। क्यों? क्योंकि अपना न्यू ईयर है 1 अप्रैल से सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी के बेस पे अप्रैल फूल बोला जाता है ये। और आप लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं इसको, एंजॉय कर करके। ठीक है। चलिए जो भी है। तो देखिए किया क्या था, उसको 1 अप्रैल से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारा बजट आता था वो मार्च में आता था बजट जाके। तो मतलब फरवरी के लास्ट में आप लोग बोल लीजिए, तो फरवरी के लास्ट में जब आता था तो मार्च तक कंप्लीट नहीं हो पाती थी उसकी सारी चीजें, पास वगैरह जो उसको करना होता था आराम से। तो जो मतलब एक्सटेंड हो जाती थी चीजें, तो इसलिए क्या किया और उसको एक महीना पहले कर दिया। अब 31 मार्च तक सारी चीजें फिनिश हो जाती हैं। और 1 अप्रैल से जब नया सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो वहां से प्रॉपर वे में आप काम कर सकते हैं। उसके बारे में मतलब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है पीछे क्या हो गया चीजें। अब देखिए मानसून अराइवल होता है जून में। मानसून के बारे में मैंने पूरा लेक्चर लिया था जब आप लोगों को मानसून वाली चीजें पढ़ा रहा था, जो कि अब की बार पहले फोरकास्ट कर दिया गया है। तो देखिए दो मैंने आप लोगों को वहां पे पढ़ाया था कि दो मॉडल हो गए हैं अब चेक करने के। दोनों मॉडल के बारे में लिखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा फिर से। ये भी 2-3 दिन पहले लेक्चर लिया था हम लोगों ने। ठीक है। तो इसके बारे में बताया था कि देखिए मानसून, थोड़ा मानसून पहले आ जाता है तो उसकी मतलब मानसून वैसे 1 जून से आ रहा है जैसे,
लगभग इंडिया में 1 to 10 जून तक आ जाता है। तो देखिए मानसून भी आता है उस टाइम तक, तो हमारी सारी जो तैयारी होती है, प्रिपेयर जो हम लोगों को चीजें करनी होती हैं, क्योंकि हमारी मैक्सिमम पोर्शन जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो मानसून के आने से पहले हमको बहुत सारी तैयारी करनी होती है कि किस तरीके से सेव करना है वाटर को, और किसानों के लिए किस तरीके से यूज करना है। तो वो सारी अरेंजमेंट भी हो जाती है, तो टाइम मिल जाता है इसके लिए। तो इसलिए बजट को पहले करने का इसलिए भी फायदा है। इसके साथ में इन्होंने और भी डिस्कस किया, यहाँ पे साइमल्टेनियस पोल की बात कर रहे हैं। जिस तरीके से मान लीजिए सेंटर के एग्जाम बोल एग्जाम बोल रहा हूँ, सेंटर के मान लीजिए इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसी के साथ में स्टेट के इलेक्शन भी खत्म करा देना 7/7, मतलब सेंटर के चल रहे हैं तो उसके साथ में मान लीजिए सेंटर में कोई आदमी खड़ा है, उसके लिए पोल देने जा रहे हैं, तो साथ में स्टेट का भी खड़ा कर दे वहां पे, तो उसके लिए पोल डल जाए साथ साथ में। देखिए बार बार हर साल 2-4 स्टेटों के वो होते रहते हैं, इलेक्शन होते रहते हैं। जिस तरीके से अभी उसके उत्तर प्रदेश के हुए हैं, उत्तराखंड के हुए हैं, तो इन 3-4 स्टेटों के जब भी इलेक्शन हुए हैं, पंजाब के भी हुए हैं, गोवा वगैरह हो गया, तो इससे क्या रहता है, देखिए काफी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इलेक्शन आए रहते हैं तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने की वजह से क्या होता है, जो जो काम कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी उन स्टेटों में कुछ काम नहीं कर सकता है। तो इसलिए एक पैरालिसिस आप बोल देते हैं पॉलिसी का हो जाता है। तो उस चीजों को रोकने के लिए 5 साल में एक बार आया करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है, बहुत ज्यादा करप्शन वगैरह, ब्लैक मनी वगैरह का यूज होता है, तो वो भी एक अलग फंडा रहता है। अब एक बार इलेक्शन हो गए तो वो भी पैसा काफी बच जाएगा, तो कई चीजों से टाइम बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, और जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए काफी अच्छा है अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मतलब इसकी भी बात चल रही है, तो नीति आयोग में इसका भी जिक्र किया। और नीति आयोग में जो प्लान बनाने जा रहे हैं, थर्ड 5 ईयर जो 5 ईयर प्लान था, जो 12th 5 ईयर प्लान, उसका मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में भी बताया था। जो उसकी थीम है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो देखिए उसका क्या है, देखिए पहले जो था हमारा मतलब 5 साल का होता था, जो 31 मार्च से खत्म हो गया। अब क्या कर दिया है, 15 साल का एक विजन बना दिया है, और 7 साल में एक मीडियम टर्म इसको देखा जाएगा, सही चल रहा है नहीं चल रहा है। और जो 3 साल में है इसका एक्शन प्लान रहेगा, मतलब जो प्रॉपर वे में जो फॉलो करना है वो 3 साल का करना है, 5 साल के बजाय में। तो यहाँ पे ये चेंज किया गया है। और यहाँ पे देखिए बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है वो नहीं थी, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर नहीं थे। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की जगह जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो थे यहाँ पे, जो मनीष सिसोदिया जी हैं। अरविंद केजरीवाल जी नहीं थे, और ममता बनर्जी भी नहीं थी। और सारे के सारे जो चीफ मिनिस्टर हैं वो अवेलेबल थे इस मीटिंग में, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए ये वाला न्यूज है, पेज 1 पर ही न्यूज है, लैंग्वेज से रिलेटेड छोटी सी न्यूज है, इंपॉर्टेंट हो सकती है, पूछा जा सकता है। वेंकैया नायडू जी सब स्टूडेंटों को अर्ज कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं सबको, और आगे भी इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं कि सारे स्कूल वगैरह जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए 3 लैंग्वेज पे फोकस देने के लिए बोल रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं मदर टंग पे, जो आपकी मदर टंग होती है, मान लीजिए कोई बिहार का है तो बिहारी हो गई, या फिर कोई किसी भी एरिया का है, तो जो भी उसकी मदर टंग है, एक तो उसको याद उसको रखना है, एक हिंदी रखना है और एक इंग्लिश रखना है। तो 3 लैंग्वेज पे फोकस देने की बात कर रहे हैं, जिससे कि देखिए एक अच्छे लेवल पे चीजें चलती रहे, अपने देश को कनेक्ट किया जा सके। आप लोगों को पता है कि हिंदी को मातृभाषा बनाने की बात चल रही थी, उसके ऊपर जो हमारे साउथ इंडिया के भाई हैं, जो लोग हैं रहने वाले, वो उसको हमेशा अपोज करते हैं, क्योंकि उनके लिए हिंदी ऐसी हो गई जैसे नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम आदमियों के लिए उनकी वाली लैंग्वेज हो गई। तो इसलिए वो उसको हमेशा मना करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए पेज फर्स्ट पे ही न्यूज है, ये वाली है लेक से रिलेटेड। तो लेक का नाम याद रखना है ओनली आपको, ठीक है। बेलांदूर लेक के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है न्यूज में, थोड़ा सा कि काफी उसको भरवर दिया गया है, यहाँ पे ढंग से नहीं हो रहा है। तो बेंगलुरु में है, नाम भी दोनों मिलते जुलते हैं, तो दोनों का नाम आप लोग याद रख सकते हैं। इस तरीके की न्यूज जो न्यूज में होती है लेक वगैरह, वो उन पे ज्यादा फोकस दिया कीजिए उस चीजों के कंपेयर की वजह में, ठीक है। ये वाली न्यूज थोड़ी मतलब आप लोग बोल सकते हैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर लेकिन थोड़ा आप लोगों को अच्छा आइडिया मिलेगा यहाँ पे जिस तरीके से न्यूज को डिस्कस किया गया है। पेज 7 पे न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बोला है कि जो राइट ऑफ द इंटरनेट यूजर है उसको हम मतलब हटा नहीं सकते। देखिए हम लोगों ने कई बार चीजें डिस्कस कर दी, 2 केस थे। एक तो था केस जो गूगल हो गया या फेसबुक हो गया, जो इस तरीके की वेबसाइट्स हैं, मतलब साइट्स हैं, उन पे क्या रहता है, जैसे कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का रहता है, प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन जिसको टेस्ट को बोलते हैं, तो ये इसका एक्ट भी बना रखा है। ये देखिए तो एक्ट बना रखा है, जिससे कि जो आप सेक्स डिटर्मिनेशन कराते हैं कि लड़का हो गया लड़की होगी, तो उन सब चीजों को रोका जा सके, जिससे कि देखिए हमारा सेक्स रेशो है जो लड़के और लड़कियों का। चलिए ऐसे क्वेश्चन आता है निकल के, अभी बताइएगा कि सेक्स रेशो कितना है आज की डेट में हमारी कंट्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है। एग्जाम पास आ रहा है, क्वेश्चनों के आंसर दबा के दीजिए अब, ठीक है ना। तो इसीलिए तो मतलब ये बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए एक बात अलग है कि एक तो वर्ल्ड हमारा जिसमें हम रहते हैं, एक वर्ल्ड अलग ही है जो कि इनविजिबल वर्ल्ड है। आप लोग खुद ही देख लीजिए, एक तो दुनियादारी आप लोगों की अलग चलती है जो कि सोसाइटी है हम लोगों की, एक इंटरनेट वाली सोसाइटी है जिसमें बहुत से तो ऐसे आदमी है जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, उनके साथ में आप लोगों के कनेक्शन रहते हैं, उनके साथ में बात चलते रहते हैं, और बहुत से फॉरनर भी होते हैं, तो अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो जो इस तरीके का जो वर्ल्ड है, जो इनविजिबल वर्ल्ड है,
जो इनफाइनाइट एंड द मतलब उसकी कनेक्टिविटी बहुत लंबी है, ठीक है ना, सीमलेस कनेक्टिविटी। तो इस तरीके के वर्ल्ड में जाने से किसी को कैसे रोका जा सकता है? तो एक तरीके से जो काम है ये बोला जा सकता है, मान लीजिए अगर वहां पे कुछ गलत हो रहा है तो हम अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो राइट टू प्रोटेक्शन का हक है उनसे, जो ये कंपनी है उनसे। पर लेकिन जो एक तरीके से इनको राइट मिलना चाहिए, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, तो अगर कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसको कैसे रोका जा सकता है? अगर कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, नॉलेज गेन करना चाहता है, तो इस तरीके के बैन किस लिए लगाए जा सकते हैं? तो ये बैन जो है इसलिए बोला जाता है, जो बैन है वो अगेंस्ट है, एक तरीके से उनको बैन को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो अगेंस्ट है, एक जो जनरल पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ नॉलेज गेन करने वाली बात होती है। तो इसीलिए जो व्हाट्सएप ने और ये सारी चीजें जो प्रीनेटल सेक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी इनको बैन करने की बात चल रही थी, तो इसका दूसरा पहलू है, इसमें बोला गया कि हम उसको बैन नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये एक्ट का नाम याद रखना है, PCPNDT एक्ट, ठीक है ना। तो इस वाले के बारे में हो सकता है पूछा जा सकता है, तो 1994 में था ये। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी ये, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। साइप्रस के बारे में न्यूज है, रोल बहुत ही अच्छी न्यूज है, पेज 11 पे न्यूज है। यहाँ के जो साइप्रस के जो लीडर हैं वो इंडिया में आए हुए हैं, तो वो क्या चाह रहे हैं, देखिए साइप्रस वो एक तरीके से मिर्ची लगा रहे हैं इंडिया वालों को, मतलब एक तरीके से वो नहीं है सामने वाले को दिखाना कि हम आपके लिए कितने फायदेमंद है, उससे अपना काम निकलवा लेना, तो कुछ काइंड ऑफ ये बातें करने जा रहे हैं। पहले साइप्रस को एक बार देख लीजिए, ये हो गया यहाँ पे टर्की, और टर्की के नीचे ये छोटी सी कंट्री साइप्रस है, दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए आप लोग, ये हो गया टर्की और ये हो गया साइप्रस। अब साइप्रस ये हो गया पूरा यहाँ पे। तो साइप्रस भी दो पार्ट में डिवाइड है, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, जो नॉर्थ वाला पोर्शन है वो टर्की के अंडर में है, और नीचे वाला पोर्शन है वो मतलब इंडिपेंडेंट है। और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है, ये चाहते हैं, इस तरीके के यहाँ पे लीडर हैं कि दोनों एक साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, पर टर्की है कि छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है। तो इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए इंडिया को क्या बोल रहे हैं, इंडिया को बोल रहे हैं कि जो आपकी रिलेशन है साइप्रस के साथ में वो काफी अच्छे हैं उस वाले एरिया में, मतलब साइप्रस के साथ में नहीं, टर्की के साथ में। तो आप टर्की को बोलिए, जो उन्होंने कैप्चर कर रखी है टेरिटरी 1974 से, उन्होंने कैप्चर कर रखी है, ठीक है। तो तब से लेके आज तक वो कैप्चर किए हुए हैं, जबकि इन्होंने यहाँ पे बोला है आगे चल के आर्टिकल में कि जो नॉर्थ वाला पोर्शन है जो कि उनके अंडर में है, और साउथ वाला जो हमारा है, हम दोनों लीडर की बात होती रहती है, हम दोनों चाहते हैं कि टर्की को एक मिला के एक किया जाए, टर्की बोल रहा हूँ, साइप्रस को मिला के एक किया जाए, पर लेकिन टर्की की वजह से वो चीजें नहीं हो पा रही हैं, और वो कुछ फायदा भी नहीं हो पा रहा है अगर एक तरीके से देखा जाए। तो ये चाह रहे हैं जो जो निकोज जी हैं ये, तो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी से बोले कि आप इंटरफियर कीजिए उसमें, जिससे कि वो हमारा पोर्शन छोड़ दें, और वर्ल्ड कम्युनिटी के भी मिलके आप लोग बात कीजिए हमारे बारे में, जिससे कि सेटल डाउन किया जा सके। अब इसके बारे में ये क्या बोले, देखिए ये कई सारी चीजें बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए इतना करिए, हम आपके लिए कितना कुछ कर रहे हैं, ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, अब वो ये सारी चीजें बताते हैं। इससे पहले एक बार एक चीज और बोल देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैप में देखिए एक मिनट, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये यूएन के अंडर में आज की डेट में काम है, यूएन का बफर जोन बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यूएन की जो फोर्सेज है वो यहाँ पे लगी हुई है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी। यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे यूएन का जोन है, तो वो तो बात होगी। ये इंडिया के बारे में क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के लिए बहुत ही इंटरेस्ट, इंडिया का हम बहुत ही फायदा पहुंचा सकते हैं अगर देखा जाए तो। एक तो कई सारी बातें बोल रहे हैं, देखिए एक तो ये चाह रहे हैं कि इंडिया जो है यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो सिलिकॉन वैली के बारे में बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पार्क बनाए ऑन द लाइन ऑफ सिलिकॉन वैली, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे बैंगलोर को सिलिकॉन वैली बोला जाता है, उसी तरीके की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे आके आप लोग पार्क बनाइए ऑन द बेसिस ऑफ सिलिकॉन वैली। तो ये बात कर रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं कि देखिए साइप्रस की हेल्प ली थी इंडिया ने अपने अपने जो मतलब सिटीजन है वहां से लेबनान से निकालने के लिए 2006 में, जो वहां पे कंडीशन खराब हो गई थी। कॉमनवेल्थ के मेंबर है, यूरोपियन यूनियन के मेंबर है, यूरोपियन यूनियन के साथ में हम बहुत सारे पैक्ट साइन करने जा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह है जो भी थे, बहुत बार न्यूज में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो ये बोल रहे हैं कि हम देखिए उसके मेंबर है, तो हम आप वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, आपका इंटरेस्ट उनके सामने लग सकते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आप सीट लेने जा रहे हैं, हम वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मेंबर है, आपको सपोर्ट करेंगे। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और देखिए जम्मू कश्मीर पे भी हम सबके सामने आपको अपोज नहीं करते हैं, जम्मू कश्मीर में हम बोलते हैं कि हमको हम इंडिया के साथ में हैं। तो इस तरीके से जब ये सारी बातें इस तरीके से बोल रहे हैं कि हम हर जगह आपको सपोर्ट करते हैं, आप भी हमको सपोर्ट कीजिए, ये इनका कहने का मतलब है, ठीक है। ये इसकी कैपिटल वगैरह और इसका ये भी देख लीजिए एक बार, यहाँ पे देखिए जो करेंसी है इसकी यूरो है, एक तो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हो गया, एक है साइप्राइट्स, पाउंड्स बोलते हैं, तो मतलब साइप्रस के नाम पे साइप्रस का स्टार्टिंग वाला हो गया, आरआईटोसी जो लास्ट में लगा दिया इन्होंने, तो ये वाली करेंसी हो गई। और निकोसिया हो गई इसकी कैपिटल, तो थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे इनके लीडर भी आ रहे हैं घूमने, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वाली पेज 11 पे न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज ये हो सकती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया वांट लिमोआ का पार्ट बनना चाहता है इंडिया के साथ में। लिमोआ क्या है, लिमोआ है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि एक दूसरे के पोर्ट यूज करना, नॉट मिलिट्री पर्पज, मतलब दूसरे के फायदा पहुंचाने के लिए। हमने अभी कल परसों न्यूज डिस्कस करी थी कंप्लीट,
कि देखिए अगर अर्थक्वेक वगैरह हो जाता है उसमें हेल्प करना, एक दूसरे की सुनामी वगैरह आ जाती है उसमें हेल्प करना, साइक्लोन वगैरह आ जाता है उसमें हेल्प करना, या फिर कोई बाहर से आ रहा है, मान लीजिए मैप में देखिए, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया को कहाँ पे जाना है, यमन में जाना है, तो यहाँ से अगर कुछ लेके आ रहे हैं तो बीच में सस्ता के थोड़ा चला जाए, यहाँ से यहाँ पे पहुंचना है तो मतलब पेट्रोल वगैरह भर लिया जाए यहाँ पे, इस तरीके की चीजें। तो यहाँ पे अगर कुछ कार यहाँ पे अपना कुछ उतारना है सामान, यहाँ पे उतार के फिर यहाँ से कुछ लोड भी करना है करके आराम से चला जाए। तो जो इंटरमीडिएट एक तरीके से पाथ प्रोवाइड करा जाता है उसके लिए बोल रहे हैं। तो हमने अभी यूएसए के साथ में साइन कर रखा है, तो हम बोल रहे हैं कि पहले यूएसए के साथ में हमारा क्लियर हो जाने दो, उसके बाद में हम आपको देखते हैं। और ये बात इन्होंने क्यों रखी है, देखिए अभी हमारी जो इनके साथ में एक्सरसाइज चल रही है, कौन सी चल रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, नाम याद है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें इन्होंने बोला था हम उसका पार्ट बनने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। लिख तो नहीं रखा मैंने यहाँ पे कहीं, देख लेता हूँ एक बार, नहीं लिखा है। तो चलिए आप लोगों को क्या करना है, उसका आंसर देना है कि कौन सी, अरे यार मालाबार लिख रखा है, मालाबार एक्सरसाइज चल रही है, तो उसमें मतलब मैं सोच रहा था लिखा नहीं तो क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों को, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए मालाबार एक्सरसाइज में जब ये चल रहा है यहाँ पे, तो बात तो इन्होंने यहाँ पे अपनी बात रखी थी कि हम भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं, तो ये उसका भी पार्ट बनना चाहते हैं। और ये पहले से आज की बात नहीं है, 18 महीने पहले इन्होंने बोला था कि हम आपके साथ में लिमोआ साइन करना चाहते हैं, पर लेकिन इंडिया ने अब तक रेस्पॉन्स नहीं दिया। इंडिया वाले कह रहे हैं कि पहले हमको यूएसए के साथ में कंप्लीट करना है। और ये क्यों करना चाहते हैं, देखिए दोनों जो आज की डेट में जो जो इंडियन यूएसन हो गया, वहां पे चाइना का पोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको टैकल करने के लिए इनकी भी चाइना के साथ में ज्यादा नहीं बनती है, और हमारी तो आप लोग समझ ही सकते हैं, हमारी तो दुखती रग पर हाथ रखते रहते हैं वो, तो इसलिए हमारी भी नहीं बनती है। तो इन सब चीजों को टैकल करने के लिए हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ सजेशन दे रहे हैं, तो सारे मिलकर काम करो तो चीजें सही रहेगी, ठीक है। पेज 12 की न्यूज है, फ्रांस के इलेक्शन से रिलेटेड है। देखिए फ्रांस में इलेक्शन हुए हैं, तो फ्रांस में इलेक्शन होने के बाद में 4 कैंडिडेट में से अब 2 कैंडिडेट बच गए हैं। वहां पे ऐसा नहीं होता जैसे इंडिया में इलेक्शन होते हैं, वहां पे इलेक्शन का थोड़ा फंडा ही डिफरेंट है। वहां पे क्या होता है, जिस भी आदमी को 50% वो मिलेंगे वोट, तो वो आदमी चुन के माना जाएगा। पर इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे जिसको ज्यादा मिल जाएंगे, चाहे चाहे मान लीजिए किसी को कितने भी मिल रहे हैं, मान लीजिए सारों को और कम कम मिल रहे हैं, 15-20 आदमी खड़े हुए हैं, अगर किसी को 2% भी मिल रहे हैं और सारों को 1-1% मिल रहे हैं जितने और खड़े हुए हैं, तो 2% वाला जीत जाएगा। तो इंडिया का फंडा थोड़ा डिफरेंट है, पर लेकिन यहाँ पे कितने भी आदमी खड़े हुए हैं, पर एक आदमी को 50% होना चाहिए। तो उसके बाद में क्या करते हैं, सब अड़ते हैं, जो 50% नहीं मिलता है तो उसमें से फिर टॉप के जो 2 आते हैं, फिर उनको चुन लिया जाता है। तो यहाँ पे जो टॉप में 2 निकल के आए हैं, तो 2, एक तो ये भाई साहब हो गए इमैनुअल मैक्रोन, और दूसरे हो गए, ये हो गई ये औरत। इस औरत के बारे में बहुत कुछ आप लोगों को सुनना मिलेगा, इनका नाम है मैरीन ली पेन। तो ये क्या है, ये थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप की काइंड की है। ये क्या कर रही है, ये हमेशा, जैसे कि फ्रांस जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, ये बोल रहे हैं कि अगर मैं आई तो फ्रांस को यूरोपियन यूनियन से निकाल दूंगी। तो जो आदमी हारे हैं आज की डेट में यहाँ पे, मतलब जो आदमी हारे हैं, तो ये दोनों जीते हैं, तो वो भी ये बोल रहे हैं कि भाई साहब इसको सपोर्ट करो, ये आएगी तो बवाल मचा देगी, डोनाल्ड ट्रंप नहीं बन जाएगी ये, ठीक है ना। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप है, तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं बन जाएगी आगे यहाँ पे। और जर्म यूके निकल ही चुका है यहाँ से, तो हमको भी निकाल के ले जाएगी, तो वो भी कंडीशन खराब हो जाएगी। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा देख के काम करो आप लोग, जिससे कि प्रॉब्लम ना बन जाए आगे आगे आने वाले टाइम में, और यूरोपियन यूनियन के ऊपर खतरा ना मंडराने लगे, ठीक है। ये वाली न्यूज है, देखिए पेज डालना भूल गया मैं यहाँ पे, चलिए देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है, ये एक बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में देखिए नोडल ट्रांसपोर्ट एजेंसी बनाने की बात कर रहे हैं। उसमें क्या करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं कि जो एविएशन सेक्टर हो गया, रेलवे हो गया हमारा, जो रोडवेज हो गया हमारा, और जो वाटरवेज हो गया, इन सबको मिला के एक नोडल एजेंसी बना दी जाए, जो सबके ऊपर रहे और सबको टैकल करके चले। तो जो नोडल एजेंसी की बनाने की बात कर रहे हैं, ये इसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से हम इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को मिलाने के बाद में एक चीफ ऑफ द स्टाफ पोस्ट बनाने की बात चल रही है। इसी तरीके से यहाँ पे पोस्ट का सजेशन दिया गया है ये, ठीक है ना। तो इसका जो नाम रखने का जो प्रपोज किया गया है, वो लॉजिस्टिक एंड द इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट बोर्ड। तो ये इस तरीके का बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये एक अम्ब्रेला एजेंसी होगी, और जिसमें कई सारे आदमी होंगे, चीफ मिनिस्टर रहेंगे एक तो, जी जी, एक चीफ मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर, जो भी इनसे रिलेटेड है, इन सारे से, तो वो रहेंगे। ऊपर से इसके साथ में कई सारे और भी मेंबर रहेंगे, और एक्सपर्ट भी इसमें अलग से डाले जा सकते हैं, जिनको बहुत सारी अलग अलग चीजों की इन्फॉर्मेशन है। और ये सब तो रह ही सकते हैं, मतलब जितने भी इसमें रहेंगे, एक अम्ब्रेला बोर्ड बन जाएगा, जिसमें सब अपने सजेशन दे सकते हैं, और प्रॉपर वे में देख सकते हैं किस चीजों को किस तरीके से टैकल करके चलना है, जिस भी एरिया में जो भी प्रॉब्लम है। तो देखिए क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, अगर आपको बोला जाए, अगर आपको बोला जाए कि आपके साथ में कोई बदतमीजी कर रहा है, तो आपको जाना है किसी दूसरे एरिया में। अगर आपको बोला है आपके आपके किसी ने जेब काट लिया, तो आपको जाना है किसी दूसरे एरिया में, मतलब एक थाने में आपको नहीं जाना है,
यहाँ पे जाना है आपको किसी दूसरे एरिया के थाने में, यहाँ पे जाना है किसी दूसरे एरिया के थाने में। अगर मान लीजिए आपके साथ में कोई और हो गया, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी को जब्त करने की सोची, तो आपको जाना है किसी एरिया के और के थाने में, तो आप कितना परेशान हो जाएंगे। पर लेकिन अगर एक ही थाने में सारी कंप्लेन की जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि एक ही बोर्ड बनाया जाए, तो वहाँ पे सारी चीजें एक जगह सेट हो जाएंगी। और इससे जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का जो है मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस वाला है, जो बहुत से मतलब कम आदमी रहे और काम ज्यादा किया जाए, तो उसका भी उनका फंडा पूरा हो जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर ने देखिए पूछा है इसके बारे में, ये आज की बात नहीं है, पहले से ही ये ये कमेटी सेट की गई थी, सिलेक्टेड, वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसने अपनी रिमोट सबमिट कर दी थी 2014 में। तो ये बोल रहे हैं कि जो इस तरीके की अगर हम बॉडी बनाने जा रहे हैं उससे कुछ फायदा हो सकता है, अगर हम ये इंटीग्रेटेड करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिस्टम से कुछ अच्छा है। मोदी ने पूछा है आदमियों से जो भी यहाँ पे थे, तो उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा फायदा है। देखिए राकेश मोहन जी की कमेटी सेट की गई थी, तो उन्होंने सजेशन क्या दिया था, उन्होंने सजेशन ये दिया था कि जितनी भी लगभग 100 जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके साथ में ब्रिक्स हो गई या ओसीडी जो कंट्री हो गई, वो सारी में यही है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, सब में एक ही सिस्टम है जो कि हम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अलग अलग किसी में नहीं है। तो बहुत फायदा होने वाला है, एक चेन सप्लाई बन जाएगी और सब चीजें एक जगह रहेगी। और उसके साथ में देखिए यूनियन मतलब उसका कस्टम ऑफ यूनियन की बात कर रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन का है, टीआईआर के बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें भी फायदा रहेगा आप लोगों को, मतलब जो ग्लोबल सप्लाई है वो भी आप लोगों की बढ़ जाएगी, तो उस पर फोकस करके चल रहे हैं। तो टीआईआर का जिक्र किया है, टीआईआर के बारे में मैंने यहाँ पे दे दिया है कि 1975 में वो स्टार्ट किया गया था, साइन किया गया था एक तरीके से, और जो इफेक्ट में आया था वो 1978 से आया था, ठीक है ना। तो ये क्या है, कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर कवर ऑफ टीआईआर, तो ये इसका पूरा वो हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में बोला गया, तो ये भी चार सारी चीजें हो जाएगी और हैसल फ्री ट्रेड रहेगा, तो आराम से हमारा ट्रेड भी बढ़ेगा और सारी चीजें प्रॉपर वे में हो जाएगी, और एक ही जगह सोल्यूशन रहेगा तो प्रॉपर वे में चीजें भी चलेगी। तो बहुत ही अच्छा सजेशन है। जिस तरीके से साइंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसकी भी एक नोडल एजेंसी बनाने की बात चल रही थी। बताना नाम क्या है, साइंस साइंस के बारे में पूछा था ना, एस से उसका नाम है, याद आ गया होगा आप लोगों को, जिसने लेक्चर अच्छे से सुना था। कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पेज 14 की न्यूज है। जिस तरीके से डायमंड में हम काफी कुछ कर चुके हैं, इसी तरीके से अब ज्वेलरी में भी हम करने की बात कर रहे हैं। देखिए ये कई सारी चीजें यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो हमारा टोटल ज्वेलरी का एक्सपोर्ट है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, आप इसको यूज कर सकते हैं। यूएई के साथ में, फिर दूसरे नंबर पे यूएसए के साथ में है, हांगकांग के साथ में, यूके के साथ में, तो ये हमारा एक्सपोर्ट है, इतना ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ एरिया दे रखे हैं जहाँ पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। डायमंड का जिस तरीके से हमारे यहाँ पे हब है, इस तरीके से ज्वेलरी में फोकस करने की बात कर रहे हैं कि अच्छी अच्छी ज्वेलरी बनाई जाए। जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, कुछ एक सोनार जो है यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी बढ़ाने की बात चल रही है। तो 60 बिलियन की बात कर रही है कि एनुअल आप एक्सपोर्ट करने की बात सोच रहे हैं, जो कि आज की डेट में 35 बिलियन है। तो आने वाले 5 सालों में इसको 60 बिलियन बनाने की बात चल रही है। तो अच्छा ऑप्शन है, देखिए अच्छे से चीजें होंगी तो प्रॉपर वे में चीजों को टैकल किया जा सकता है। ये वाली न्यूज है, पेज 14 की न्यूज है, बैड लोन से रिलेटेड है। बैड लोन से रिलेटेड है, बैड लोन या फिर एनपीए बोल सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो उससे रिलेटेड बैड बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बैड बैंक मतलब जो उसको रिकवर कर सके बैड लोन को, ठीक है। तो इसके बारे में देखिए, बैड बैंक बनाने की बात करें, कई बार जिक्र भी कर चुके हैं, एनपीए की वजह से चीजें हुई थी। तो 14 लाख करोड़ आज की डेट में लगभग बैड लोन पड़ा हुआ है। तो किस तरीके से उसको टैकल करना है, किस तरीके से उसको निकालना है, तो इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था, देखिए एनपीओ को अगर देखा जाए तो काफी है, वो लगभग डबल हो चुका है कुछ टाइम में ही। 2015 में 5.1 था, 16 में हो गया, सितंबर 9.1, तो लगभग डबल हो गया है। तो इस तरीके से बैड लोन बढ़ रहा है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसको किस तरीके से सेटल डाउन किया जा सके, तो उसके बारे में सोच रहे हैं कि उसको किस तरीके से। देखिए ट्विन बैलेंस शीट की हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस की थी, इसके बारे में पूरा चैप्टर दे रखा है बजट में एक, तो वो बजट बोल रहा है इकोनॉमिक सर्वे में एक, तो कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, किस तरीके से बैंक के पास में से पैसा जाता है इंडस्ट्री के पास में, और फिर इंडस्ट्री अगर उससे कुछ फायदा नहीं उठा पा रही, तो इनका मतलब लोन तो लोन, इनको मूल मिलने में भी दिक्कत होती है, इनको पूरा मूल भी नहीं मिल पाता है। तो उससे रिलेटेड किस तरीके से उसको चीजों को टैकल किया जाए, हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया था उस टाइम पे, लगभग आधे घंटे का लेक्चर है वो, ठीक है। तो इसके बारे में बोल रहे हैं, देखिए पब्लिक सेक्टर एसेट्स रिहेबिलिटेशन एजेंसी पारा को स्टेब्लिश करने की बात कर रहे हैं। एक तो ये बात कर रहे हैं, इसके बारे में हमने पूरा डिस्कस किया था वहां पे, पारा क्या है और एआरसी क्या है, ये अच्छे से वर्क क्यों नहीं कर रही है, तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से सक्सेसफुल नहीं रही थी, इतना ज्यादा वर्क नहीं किया था, अब देखिए किस तरीके से वर्क करती है, आने वाले टाइम में देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें डिस्कस करिए। जो फंडा है वो ये है, किस तरीके से एनपीए को कम किया जाए, किस तरीके से लोन को कवर किया जाए, जो दे रखा है कम से कम मूल आ जाए, जो इंटरेस्ट है उसके बारे में तो बाद में सोचेंगे आना है या नहीं आना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बाई इलेक्शन के बारे में, कितनी बार न्यूज़पेपर के डिस्कशन में इसको बता चुका हूं मैं। बाई इलेक्शन क्या होता है, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो वैकेंसी कोशिश बाय द डेथ और रेजिग्नेशन, तो ये वाला फर्स्ट आंसर हो गया इसका। अब सेकंड वाला देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। विच ऑफ नोट की बात कर रहा है, बी द गुड रीजन
फॉर द इलेक्शन इन द सर्टेन कंट्री, मतलब डेमोक्रेसी होने के लिए कौन सा गुड रीजन नहीं हो सकता है। देखिए फर्स्ट में दे रखा है, पोज कीजिएगा वीडियो को, आंसर दीजिएगा। फर्स्ट में दे रखा है कि लार्ज वोटर बेस, लार्ज वोटर बेस होने से डेमोक्रेसी हो सकती है, सोचिए इसके बारे में। सेकंड वाला दे रखा है कि इंडिपेंडेंट पावरफुल इलेक्शन ऑथोरिटी, जो इलेक्शन को मतलब सुपरवाइज करे वो वाली ऑथोरिटी। तीसरा दे रखा है कि कैंडिडेट को चांस मिलना चाहिए फ्री एंड फेयर का, मतलब वोटिंग डालने का एक तरीके से, ठीक है। और तीसरा दे रखा है पीसफुल इलेक्ट्रोल, प्रॉपर वे में इलेक्ट्रोल हो और उस तरीके से फोकस किया जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि हड़बड़ाहट में चीजें रहें और सब चीजों को एक्सेप्ट करें, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोल का वर्डिक्ट आ रहा है इसके बारे में दे रखी है। तो कौन सा आप लोगों को लगता है इसमें नहीं होगा, तो यही हो गया। लार्ज वोटर बेस का क्या मतलब है, अब चाइना भी देख लीजिए कितनी बड़ी कंट्री है, दुनिया भर का वोटर बेस है, वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, तो वहां पे डेमोक्रेसी है क्या, बोलेंगे आप लोगों को डेमोक्रेसी है वहां पे, डेमोक्रेसी के नाम पे धब्बा है वहां पे, तो डेमोक्रेसी है ही नहीं वहां पे। तो इसलिए लार्ज वोटर बेस कुछ नहीं है, ये नीचे वाले पॉइंट है, ये सारे होने चाहिए डेमोक्रेसी होने के लिए, ठीक है। ये वाला काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल सकता है कि एक देखिए नीचे हो गया कन्याकुमारी और ऊपर हो गया कश्मीर, दोनों अगर देखा जाए तो एक ही लॉन्गिट्यूड पे है लगभग, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड ना लैटिट्यूड समझ में आता है। एक मिनट देखिए, अगर ये ग्लोब है तो जैसे ये ग्लोब हो गया, ठीक है ना, तो जो ये वाली लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है इनको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो ये वाली लाइन होती है इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो ऊपर हो गया जम्मू कश्मीर में हो गया, यहाँ पे कश्मीर हो गया, और नीचे हो गया कन्याकुमारी, तो दोनों एक ही उस पे हैं, ठीक है ना, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए अगर चीजों को देखा जाए तो फिर भी लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेशन डे एंड द नाइट, मतलब जो फील होता है वो कश्मीर में तो होता है, पर लेकिन यहाँ पे मतलब कन्याकुमारी, हार्डली कन्याकुमारी में तो होता नहीं है पर कश्मीर में होता है। तो रीजन क्या है इसका, रीजन अगर ध्यान से देखेंगे तो आप है इक्वेटर, देखिए इक्वेटर के कितने पास में है, तो इक्वेटर के पास में है तो इसलिए यहाँ पे बहुत मतलब वो होता है, अगर ढंग से देखा जाए सूरज देखिए डायरेक्ट रोशनी डालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी हो जाता है उसका, और वहाँ पे मतलब तिरछी रोशनी जाएगी, तो इसीलिए वहाँ पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और यहाँ पे कम इफेक्ट पड़ता है, जबकि एक ही उसमें लॉन्गिट्यूड में है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और ये सारे वर्ड है, आप लोग ज्योग्राफी में थोड़ा क्लियर रखिए माइंड में, वरना कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। एल्टीट्यूड होता है हाइट, कि यहाँ से जितना सरफेस हो गया उससे ऊपर कितनी हाइट में हम जा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब जमीन से अगर ऊपर को गेंद फेंके ऊपर को तो वो एल्टीट्यूड हो गया, ओके। ये वाला थोड़ा याद रखने का क्वेश्चन है लगभग, देखिए मिशन पूछ रहे हैं जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड होता है तो उसका मेन मिशन क्या होता है, वो ए आंसर है इसका, सेफ गार्ड द पब्लिक हेल्थ इन्वायरमेंट एंड द हैजार्ड, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है किस तरीके से उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन करना है, ये इसका मिशन होता है। तो आप लोग इसको याद रख सकते हैं, थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप लोग बोल सकते हैं इसको। और जो इसको स्टेब्लिश किया गया था, जो बोर्ड को 1983 में स्टेब्लिश किया गया था, थोड़ी ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रख सकते हैं। तो आगे आइए चलते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से है, तो ये आप लोगों ने प्रोसेस सुना होगा इसके बारे में काफी, प्रेगनेंसी के लिए यूज किया जाता है, अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। देखिए बोला है इट लीड टू इरिवर्सिबल जेनेटिक चेंजेस, इससे कोई मतलब नहीं है, इस पे कोई इंपैक्ट ही नहीं डालता है यार। अगर आप लोगों ने प्रोसेस पूरा ढंग से पढ़ा होगा, इसके बारे में काफी न्यूज में भी सुना होगा, हमने डिस्कशन में भी काफी अच्छे से डिस्कस किया था, तो ये इस चीज से रिलेटेड नहीं है। इलीगल इन इंडिया, इंडिया में इलीगल नहीं है, इंडिया में इलीगल होता तो इतना कैसे होता है, ये इलीगल है, चाइना में हो गया, कोस्टरिका में हो गया, तो दो तीन कंट्री है जहाँ पे इलीगल है, इंडिया में इलीगल नहीं है ये, तो क्या हो गया, दोनों में से कोई नहीं है, तो डी आंसर हो गया। देखिए ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है, लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर, मनी बिल पे ज्यादा पावर करती है एज कम्पेयर टू राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा 14 डेज के लिए ओनली डिले कर सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती है मनी बिल के साथ में। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड बाई ओनली लोकसभा, ओनली आ गया तो एकदम अपनी आंखें खड़ी कर लीजिए यहाँ पे, मतलब एकदम आंखें खुली कर लीजिए, खड़ी कर लीजिए बोल रहा हूँ। लोकसभा के बारे में कैसे आप लोग बोल सकते हैं, अपने फाइनेंस मिनिस्टर को ले लीजिए, अरुण जेटली जी हार गए थे वो लोकसभा में, लेकिन उनको क्या किया गया, फिर उसके बाद में एंट्री दी गई। तो राज्यसभा के मेंबर भी रहते हैं, ऊपर से प्राइम मिनिस्टर को ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा से आ सकता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या मतलब हो गया, तो इसलिए यहाँ पे लोकसभा नहीं है, प्रेसिडेंट है, ठीक है ना, और दोनों हाउस से यहाँ पे मेंबर आ सकते हैं, ओके। तो आंसर क्या हो गया, आंसर फर्स्ट हो गया, ओके। अब ये मॉर्निंग के देख लेते हैं। देखिए कैंपा जो बिल है इसका पूरा नाम होता है कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड द प्लानिंग अथॉरिटी। मॉर्निंग में पूछा था मैंने किस चीज से रिलेटेड है, तो ये एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ वगैरह लगाओ, उससे रिलेटेड आप लोगों को याद रखना है ये वाला, ठीक है ना। पिनल कोड के बारे में हमने जिक्र किया था मॉर्निंग में, तो लॉर्ड मैकाले के बारे में भी हमने जिक्र किया था। तो उसके बाद में मैंने पूछा था किस चार्टर में आता है, तो चार्टर 1833 में आता है ये, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। फिर सिंकाकू आइलैंड के बारे में बोला था, जो कि डिस्प्यूट है चाइना और जापान के बीच में, तो सिंकाकू इसको बोलते हैं जापान में, और दीप जलाना इसको बोलते हैं एक तरीके से चाइना में। तो ये भी आप लोगों को क्लियर रखना है माइंड में। इंडिया की लिटरेसी मैंने मॉर्निंग में पूछी थी, 74% तो इंडिया की है, और 82 जो है वो मैन की है, और 65 के करीब लगभग है वो वुमेन की है।
एक भारत श्रेष्ठ भारत एनिवर्सरी के बारे में मैंने पूछा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से रिलेटेड है, तो ये भी आप लोगों का कंप्लीट आंसर हो गया जो कि मैंने मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछे थे। और देखिए जो से आप क्वेश्चन पूछे इनका सबका आंसर दीजिएगा अच्छे से, और इसके बाद में पीडीएफ भी आपको अपलोड कर देता हूँ। जो भी आपको सुटेबल लगे, खासकर मतलब चीजें अच्छी लगी है तो सही है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कल फिर आते हैं अच्छे से वीडियो को लेके और प्रॉपर वे में। और देखिए हाँ, एक वीडियो बनाई है मैंने मॉर्निंग में इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड, मतलब कल इवनिंग में, तो उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा फेसबुक पे अब आपको मतलब क्या बोलते हैं ये सी सेट से रिलेटेड या फिर आप एसएससी से रिलेटेड या फिर बैंकिंग से रिलेटेड आपको रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चन भी वहां पे मिला करेंगे। और खासकर जैसे कि यहाँ पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ये तो करता ही हूँ, इसके अलावा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो सब आपको फेसबुक पे डाल दिया करूंगा मैं, ठीक है ना। बहुत ही छोटे छोटे से फैक्ट आप लोगों को वहाँ पे मिल जाया करेंगे जो कि डायरेक्ट एसएससी में और बैंकिंग में बहुत ज्यादा फायदेमंद आप लोगों के लिए हो सकते हैं। तो वो फेसबुक का जो लिंक है वो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ये, और टेलीग्राम का भी लिंक है यहाँ पे, तो दोनों चीजों का आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।